बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर अब्दुल रहीम। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.10। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को देखते हैं। अगर इस सर्किट में हम देखें, इस सर्किट में हमने आर इक्विवेलेंट यानी कि पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। ये सर्किट दिखने में तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूलाज की तरफ देख लेते हैं। सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगी हो उनको फाइंड करने का फार्मूला ये था, आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हो Rn। पैरेलल में रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है 1 ओवर Rp इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 या जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हो। सीरीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। सीरीज की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई दो रेजिस्टेंस लगी हो या दो से ज्यादा लगी हो तो किसी रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को दूसरी रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल के साथ आपस में जोड़ लें तो इसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। पैरेलल की डेफिनेशन ये है कि ये रेजिस्टेंस है एक और दूसरी रेजिस्टेंस ये है, इन दोनों के सेम टर्मिनल को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दें तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली होती है वो ये है कि सीरीज में करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जबकि पैरेलल में करंट गुजरने के दो रास्ते होते हैं। और इसको ही मद्देनजर रखते हुए हम आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, सीरीज पैरेलल कनेक्शन वाले सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज को अगर हम देखें कि सीरीज में करंट गुजरने का एक ही रास्ता है और जबकि पैरेलल में करंट गुजरने के दो रास्ते हैं। इस सर्किट को देखें तो 20 ओम की रेजिस्टेंस और 5 ओम की रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। पैरेलल में इस तरह कि अगर आप इस पॉइंट को देख लें या इस पॉइंट को देख लें, जो मर्जी पॉइंट को देख लें, जैसे हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इधर कोई करंट है, अगर यहाँ से करंट जा रही है तो करंट यहाँ से क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक इधर जाएगी और एक ऊपर को जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 20 ओम की रजिस्टर और 5 ओम की रजिस्टर आपस में पैरेलल में है। इस पॉइंट को भी चलो देख लेते हैं कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल इधर से कोई करंट आ रही है, इसे हम कह देते हैं आई। तो ये एक ऊपर की तरफ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और एक सीधा चल जाएगी। बाकी वैसे नीचे भी डिवाइड होगी, लेकिन हमने इस चीज को नहीं अभी देखना। अभी हम सिर्फ दो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 20 ओम और 5 ओम के रजिस्टर। अब ये हमें पता चल गया ये पैरेलल में, तो इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करके देखते हैं। 1 ओवर आर पैरेलल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कौन कौन सी है, एक 20 ओम की है तो 1 वैसे ही आ गया डिवाइडेड बाय 20 प्लस और एक रजिस्टर कौन सी है 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सिंपल इसका एलसीएम ले लेते हैं। 20 नीचे आ गया, 1 वैसे ही, 5 फोर द 20 तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 20। 1 ओवर आर पी किसके बराबर 5 ओवर 20 के, तो इनकी वैल्यूज को आपस में उल्टा देंगे। आर पी ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसी तरह 20 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो जब हम इनकी वैल्यूज को उल्टाएंगे, आर पी ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया और 20 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया। तो 5 और 20 आरपी की वैल्यू कितनी निकली 4 ओम। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि सीरीज पैरेलल के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हुए जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएं उनके साथ साथ डायग्राम बनाते जाएं, इससे आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। अगर आप कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, कोई पेपर दे रहे हैं, और क्वेश्चन बहुत खूबसूरत भी लगेगा और दूसरा गलती के इम्कान भी कम होंगे। तो जैसे कि अब हमने इन दोनों रजिस्टर को सॉल्व किया तो इसकी दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। नीचे वाली डायग्राम को वैसे ही बना लेते हैं। 20 ओहम और 5 ओहम के रजिस्टर को छोड़ के हमने बाकी सब डायग्राम को बना दिया। तो ये थी 20 ओहम और ये थी 5 ओहम जो कि आपस में लगी थी पैरेलल में, ये 20 और ये 5। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सॉल्व करने के बाद एक रजिस्टर में, जो कि कितनी है, जिसकी वैल्यू क्या है 4 ओम। तो इन दोनों रजिस्टर की जगह पर ये रजिस्टर की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे जो कि आ गई 4 ओम। अब अगर हम देखें 4 ओम के रजिस्टर और 1 ओम के रजिस्टर सीरीज में क्यों, क्योंकि एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया कि एक रजिस्टर का एक टर्मिनल दूसरे रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा, और सबसे बेहतरीन तरीका कि इसमें करंट गुजरने का एक रास्ता है। फॉर एग्जांपल इधर कोई करंट है आई, तो ये 4 में से भी आई करंट गुजरेगा और 1 में से भी आई करंट गुजरेगा, तो ये दोनों आपस में सीरीज में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर सीरीज, सीरीज में रेजिस्टेंस का फार्मूला ये R1 प्लस R2 R3, यानी कि जितनी भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगी है वो आपस में क्या होती है, ऐड होती है। तो 4 एक रेजिस्टेंस लगी है और एक 1 लगी हुई है, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ओम। तो दोबारा से इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये पिछला सर्किट वैसे ही हम बना लेते हैं।
तो ये हमने पीछे वाली डायग्राम को वैसे ही बना लिया और जो दो रेजिस्टेंस हमने सॉल्व की सीरीज में 4 ओम और 1 ओम, उसकी जगह पर हम लिख देते हैं 5 ओम। ये एक रेजिस्टर जो कि हमने सॉल्व की, ये हमने लिख दिया 5 ओम। अब अगर हम देखें इस सर्किट में 5 ओम और 20 ओम ये आपस में पैरेलल में, किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से यहाँ इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट से आप देख लें, अगर करंट यहाँ को यूं जाए तो ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक 5 ओम की तरफ चला जाएगा और एक 20 ओम की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये पैरेलल कनेक्शन है। 5 ओम की रजिस्टर और 20 ओम की रजिस्टर आपस में क्या है? पैरेलल में। तो 5 ओम की रजिस्टर और 20 ओम की रजिस्टर को हम ऊपर पैरेलल में सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर आता है 4 ओम। तो यानी कि हमें पता है दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 4 ओम। Rp इज इक्वल टू 4 ओम। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो अब इसकी दोबारा से हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने इसकी दोबारा से डायग्राम बना दी और 5 ओम और 20 ओम की जगह पर हमने अब कौन सी रजिस्टर लगानी है? 4 ओम। तो यहाँ से हमने लगा दी 4 ओम की रजिस्टर और इसको आपस में जोड़ दिया, तो ये हमारे पास आ गई 4 ओम की रजिस्टर। अब 4 ओम की रजिस्टर और 2 ओम की रजिस्टर आपस में सीरीज में, क्योंकि इसमें करंट गुजरने का एक ही रास्ता है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सीरीज में जो भी रेजिस्टेंस लगी है वो आपस में ऐड होती हैं, तो 4 + 2 = 6 ओम। तो इसकी दोबारा से हम डायग्राम बना लेते हैं। 4 ओम और 2 ओम को सीरीज में सॉल्व किया तो जो रेजिस्टर की वैल्यू आई 6 ओम, तो 6 ओम की वैल्यू को इधर लिख देंगे, ये आ गई 6 ओम। तो यानी इन दोनों की जगह पर हमने क्या लिख दी? 6 ओम, जो कि सॉल्व करने के बाद आई। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में इस तरह इसमें करंट गुजरने के दो रास्ते हैं कि अगर यहाँ से करंट आए तो करंट क्या दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक ऊपर को और एक इधर को। तो ये हमें पता चल गया पैरेलल में। तो 9 ओम को और 6 ओम को दोनों को पैरेलल में सॉल्व करते हैं। 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/6। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 + 9/6 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास आ गया 15 डिवाइडेड बाय 54। 1/rp किसके बराबर आया? 15/54 के। तो इनको आपस में उल्टा देंगे, rp ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसी तरह 54 ऊपर चल जाएगा और 15 भी नीचे आ जाएगा। तो इसको करके देखते हैं, rp ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, तो 54 ऊपर चला गया और 15 नीचे आ गया। तो 54 को 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3.6 ओम। 9 ओम और 6 ओम के रजिस्टर को जब पैरेलल में सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 3.6 ओम। तो इसकी हम दोबारा से बना देते हैं डायग्राम। इन दोनों रजिस्टर की जगह पर हमने रजिस्टर लगा दी 3.6 ओम। तो अब अगर हम देखें 18 ओम और 3.6 ओम आपस में पैरेलल में इस तरह कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट है तो करंट क्या है? दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक 18 ओम में और एक 3.6 ओम में। तो 1/rp इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/3.6। तो इसकी दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3.6 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 3.6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 21.6 डिवाइडेड बाय 64.8। तो इनकी वैल्यूज को उल्टा देंगे आपस में, rp ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। जब इक्वल की एक साइड को उल्टाएंगे तो दूसरी साइड भी उलट जाएगी, तो इसी तरह 64 ऊपर चला गया और 21.6 नीचे आ गया। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 ओम। तो 18 ओम और 3.6 ओम को जब हमने पैरेलल में सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 3 ओम। तो दोबारा से डायग्राम बना देते हैं। ये आगे 16 ओम वैसे की वैसी, और 18 ओम और 3.6 ओम की जगह पर रजिस्टर कौन सी आ गई? 3 ओम। तो इधर हमने लिख दिया 3 ओम। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो ये दोनों रजिस्टर आपस में क्या आ गई? सीरीज में। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी आ जाएगी। आर इक्विवेलेंट कह लें या आर टोटल कह लें, इज इक्वल टू, या आर सीरीज भी आप कह सकते हैं क्योंकि हम दोनों सीरीज में सॉल्व करें। तो 16 + 3 इज इक्वल टू 19। तो हमारे पास कितना आ गया? 19 ओम, जो कि ये हमारे पास आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।